नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी पर मां अंजनी के लाल वीर बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी को बल, बुद्धि, विद्या और विजय प्रदान करें। भक्तों, ये संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा हुआ है और यदि हमें इन रहस्यों को जानना है, उन्हें समझना है, तो हमें हनुमान जी की भक्ति को अपनाना होगा। हमें उनकी महिमा को हृदय से स्वीकार करना होगा। हनुमान जी केवल बल, बुद्धि और विद्या के प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि वे इस पूरे ब्रह्मांड की जागृत शक्तियों के अधिपति भी हैं। वे समस्त देव ये शक्तियों के स्वामी है। जब कोई भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की उपासना करता है, तो वो न केवल उनकी कृपा प्राप्त करता है, बल्कि समस्त दिव्य शक्तियों से जुड़ जाता है। ये दिव्य शक्तियां उसे हर प्रकार के भय, बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। ये शक्तियां भक्त के जीवन में सुरक्षा कवच बनकर उसे हर संकट से उभारती है। हनुमान जी के आशीर्वाद से साधक को अकल्पनीय दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। भक्तों, यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, यदि आप उनकी कृपा पाना चाहते हैं, यदि आप उनके आशीर्वाद से अपने जीवन के सभी संकटों को समाप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली लिखकर अपनी भक्ति को प्रकट करें। भक्तों, आज हम आपको हनुमान जी के उन दिव्य संकेतों के बारे में बताएंगे जो ये दर्शाते हैं कि उनकी कृपा आप पर बनी हुई है, कि उनके अदृश्य वीरगण सदैव आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। श्री हनुमान जी केवल एक बलशाली देवता ही नहीं है, वे केवल संकट मोचन ही नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के अधिपति है। वे अष्ट और नव निधियों के स्वामी हैं। उनका प्रभाव अनंत है। जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ उनकी उपासना करता है, तो वो न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करता है, बल्कि उनके साथ चलने वाले अदृश्य वीर गणों की सुरक्षा भी प्राप्त करता है। ये भक्तों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि जिस प्रकार भगवान शिव के भक्तों के साथ शिव गण होते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी के भक्तों के साथ हनुमान जी के अदृश्य वीरगण सदैव उपस्थित रहते हैं। वे भक्त की रक्षा करते हैं, उसे हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखते हैं और उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। ये केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि ये एक अद्भुत आध्यात्मिक सत्य है जिसे अनेक भक्तों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। हनुमान जी के ये गण कोई साधारण शक्तियां नहीं है, वे श्री राम के अनन्य सेवक हैं। वे हनुमान जी के आदेश पर चलने वाले अदृश्य योद्धा हैं, जो हर पल हनुमान भक्तों के साथ रहते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें मार्ग दिखाते हैं और उनके जीवन से हर संकट को समाप्त करते हैं। भक्तों, ये दिव्य शक्तियां 3 रूपों में भक्त के साथ बनी रहती है। पहला, वायुदेव की शक्ति, जो भक्त के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाती है, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भक्त को छू तक नहीं सकती। दूसरा, हनुमान जी के वीर अनुचर, जो हर प्रकार की तामसिक, नकारात्मक और दुष्ट शक्तियों को दूर भगाते हैं और भक्त के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। तीसरा, राम भक्त हनुमान जी की सीधी कृपा, जो भक्त को हर संकट में साहस और आत्मबल प्रदान करती है, जिससे वो अपने जीवन में निर्भय होकर आगे बढ़ता है। हनुमान जी के गणों की कुछ अद्भुत विशेषताएं होती हैं, जो हर हनुमान भक्त के लिए जानना आवश्यक है। सबसे पहले, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। हनुमान जी का नाम लेते ही उनके वीर गण सक्रिय हो जाते हैं। वे तंत्र, मंत्र, भूत प्रेत, बाधाओं, टोने टोटके और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देते हैं। जो भक्त नियमित रूप से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण या रामायण का पाठ करता है, वो एक अदृश्य सुरक्षा कवच से घिर जाता है। ये कवच भक्त के शरीर, मन और आत्मा को पवित्र कर देता है। हनुमान जी के वीर गण भक्त की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे किसी संकट में फंस जाते हैं, तो अचानक कोई अज्ञात शक्ति उनकी सहायता के लिए आ जाती है। कई बार किसी का अचानक रास्ते में मिल जाना, कोई मार्गदर्शन मिल जाना, या फिर बिना किसी प्रयास के किसी समस्या का समाधान हो जाना, ये सभी संकेत हनुमान जी की दिव्य शक्तियों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति में लीन रहता है, उसकी आभा में दिव्यता आने लगती है, उसका तेज बढ़ जाता है। शुद्ध हृदय वाले भक्तों के चेहरे पर विशेष
चमक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। जब कोई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसकी ऊर्जा इतनी अधिक प्रबल हो जाती है कि नकारात्मक शक्तियां खुद ही दूर भागने लगती है। हनुमान जी के वीर गण भक्त की सभी बाधाओं और संकटों को नष्ट कर देते हैं। वे किसी भी प्रकार की बाधा, रोग, दरिद्रता, शत्रुता और नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर देते हैं। वे भक्त को किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। बहुत से भक्त ये जानना चाहते हैं कि कैसे पहचाना जाए कि हनुमान जी के वीर गण हमारी सहायता कर रहे हैं। इसके कुछ स्पष्ट संकेत होते हैं, जैसे कि नकारात्मक स्थानों पर भी भय न लगना। यदि आप किसी भी डरावनी जगह पर भी निडर रहते हैं तो समझ लीजिए कि हनुमान जी के वीर गण आपकी रक्षा कर रहे हैं। यदि आप अचानक किसी संकट से बच जाते हैं तो ये निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा होती है। हनुमान चालीसा पढ़ते ही आत्मबल का जागरण। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते ही एक अद्भुत आत्मबल महसूस करने लगते हैं तो ये भी हनुमान जी के वीर गणों की कृपा का संकेत है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी की भक्ति करता है तो वो दिव्य शक्तियों से घिर जाता है। ये शक्तियां केवल किसी कल्पना का विषय नहीं है, बल्कि ये भक्त के जीवन में वास्तविक रूप से कार्यरत होती है। हनुमान जी के ये अदृश्य गण हर परिस्थिति में भक्त की रक्षा करते हैं, उसे मार्गदर्शन देते हैं और जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान निकालते हैं। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी के ये दिव्य गण सदैव आपके साथ बने रहे तो नित्य उनकी भक्ति करें। हनुमान जी के नाम का जप करें। यह जप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य उपाय है जो आपके जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। हनुमान जी को सनातन धर्म में एक कालजयी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। वे भूत प्रेत बाधाओं को नष्ट करने वाले हैं। वे सर्व विघ्न विनाशक है। उनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी भूत प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार की दुष्ट शक्ति उनके भक्त के निकट तक नहीं आ सकती। जब कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ हनुमान जी की भक्ति करता है तो वह अदृश्य रूप से एक दिव्य सुरक्षा कवच से घिर जाता है जो उसे हर प्रकार की बुरी शक्तियों से पूर्ण रूप से सुरक्षित रखता है। ये केवल कोई धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि ये तथ्य शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से वर्णित है। अनेक भक्तों के अनुभव भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई नकारात्मक शक्ति प्रभावित करने का प्रयास करती है, तो हनुमान जी की कृपा से वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हनुमान जी की कृपा से भक्त की वाणी में सिद्धि का अर्थ यह है कि उसके शब्द केवल प्रभावशाली नहीं होते बल्कि उनमें सत्यता और स्थायित्व भी आ जाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी आशीर्वाद देने की शक्ति प्राप्त कर लेती है और कई बार जो वो कहता है वो सत्य सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि, संत महात्मा और सिद्ध पुरुष हनुमान जी की साधना के माध्यम से अपनी वाणी में दिव्यता प्राप्त करते थे। हनुमान जी स्वयं वाणी के स्वामी हैं। जब वे माता सीता को खोजने लंका गए थे तब उनके वचनों में इतनी शक्ति थी कि जब उन्होंने माता सीता को श्री राम का संदेश सुनाया तो माता सीता के मन से सभी प्रकार की निराशा और भय समाप्त हो गए। हनुमान जी का ये दिव्य गुण दर्शाता है कि जिस व्यक्ति पर उनकी कृपा होती है उसकी वाणी में भी ऐसा ही प्रभाव और ओज आ जाता है। हनुमान जी की उपासना करने वाले भक्त की वाणी में झूठ, छल कपट और मिथ्या बातों का कोई स्थान नहीं रहता। जब वो कुछ कहता है तो सामने वाला उसकी बात को अनदेखा नहीं कर सकता। उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जो वो बोलता है वो साकार होने लगता है। उसके शब्दों में इतनी दिव्यता होती है कि उसकी कही गई बातें दूसरों को प्रेरणा देती है, मार्गदर्शन प्रदान करती और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हनुमान जी की कृपा से केवल वाणी में प्रभावी नहीं आता बल्कि इच्छा शक्ति भी जागृत हो जाती है। इच्छा शक्ति का जागरण किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक होता है। जब मनुष्य की इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो वो कठिन से कठिन कार्य को भी सरलता से पूर्ण कर सकता है। हनुमान जी के भक्तों में ये शक्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की साधना करता है तो उसका
आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है कि वो अपने जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है हनुमान जी की कृपा से। वाणी में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे वाणी में स्पष्टता और ओजस्विता आती है। हनुमान जी के समक्ष ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये मंत्र वाणी को प्रभावशाली और सत्यवान बनाता है। संकट मोचन मंदिर में जाकर मंगलवार और शनिवार को राम राम का जाप करें। इससे आत्मबल और इच्छा शक्ति का जागरण होता है। मौन साधना करें। प्रतिदिन कुछ समय मौन रहने से वाणी में दिव्यता आती है। सत्य बोलने का अभ्यास करें। हनुमान जी सत्यता के प्रतीक है, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भी सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से जीवन में जो दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण संकेत है इंद्रियों पर नियंत्रण और संतुलित जीवन की प्राप्ति। जब कोई भक्त हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाता है, जब वो सच्चे मन से उनकी साधना करता है, तो धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि उसकी इंद्रियां नियंत्रित होने लगी है, नकारात्मक भावनाएं शांत हो रही है और उसके जीवन में एक दिव्य संतुलन स्थापित हो रहा है। ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। जब व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, समर्पण और निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो हनुमान जी की कृपा से उसके मन, बुद्धि और आत्मा में एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित होने लगता है। वो अपने जीवन को पहले से अधिक नियंत्रित, संतुलित और दिव्य अनुभव करने लगता है। हनुमान जी का जीवन संयम और अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे अपार बलशाली होते हुए भी अपनी इंद्रियों के दास नहीं बल्कि उनके स्वामी थे। जब वे रावण की लंका में माता सीता की खोज में गए, तब उन्होंने वहां का भव्य वैभव, विलासिता, सोने के महल, सुंदर नृत्य किया और असाधारण ऐश्वर्य देखा। लेकिन उनके मन में ना तो कोई लोभ आया, ना कोई मोह, ना कोई भोग विलास की इच्छा। उनके हृदय में केवल और केवल श्री राम के प्रति निष्ठा थी और माता सीता को ढूंढने का अटूट संकल्प। हनुमान जी के इसी गुण के कारण वे संयम और इंद्रिय नियंत्रण के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी उपासना करने से भक्त भी धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने लगता है। हनुमान जी की कृपा से भक्त का मन पवित्र और स्थिर होने लगता है। उसकी इच्छाएं नियंत्रित होती है और उसका जीवन अनुशासित और संतुलित बन जाता है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के परम उपासक है। वे पवित्रता और आत्म के प्रतीक है। उनकी आराधना से भक्त अनावश्यक भोग विलास की प्रवृत्तियों से मुक्त होने लगता है। उसकी सोच में शुद्धता आने लगती है। उसकी प्रवृत्तियां सात्विक हो जाती हैं और वह अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने की दिशा में बढ़ने लगता है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नियंत्रण का नाम नहीं बल्कि ये विचारों, भावनाओं और संकल्पों की पवित्रता का नाम है। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की कृपा प्राप्त करता है, तो उसके विचार स्वतः ही निर्मल होने लगते हैं। उसकी इच्छाएं स्वार्थ से मुक्त होने लगती हैं और उसकी चेतना दिव्यता की ओर बढ़ने लगती है। हनुमान जी स्वयं अत्यंत धैर्यवान हैं। वे जानते हैं कि क्रोध को किस दिशा में लगाना चाहिए। वे जानते हैं कि ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। वे अपार शक्ति के स्वामी होते हुए भी कभी भी अनुचित क्रोध नहीं करते। उनकी भक्ति से व्यक्ति के भीतर भी यही दिव्यता आने लगती है। उसका क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वो शांत चित्त और सहनशील बनता है। कई बार जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है। कई बार लोग हमें अपमानित करते हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन हनुमान जी की साधना करने वाले व्यक्ति का मन इन सबसे विचलित नहीं होता। वो धैर्य और संयम से हर स्थिति का सामना करता है। वे श्री राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। उनके लिए संसार का कोई ऐश्वर्य, कोई संपत्ति, कोई भौतिक वस्तु आकर्षण का कारण नहीं बन सकी। उनकी भक्ति से भक्त भी अत्यधिक धन, वस्त्र, आभूषण और अन्य सांसारिक मोहमाया से मुक्त होने लगता है। उसकी सोच बदलने लगती है। वो समझने लगता है कि असली संपत्ति भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में है। उनकी भक्ति से भक्त भी अहंकार छोड़कर विनम्र और सरल स्वभाव का बन जाता है। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की साधना करता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है।
वो खुद को दूसरों से ऊपर मानना बंद कर देता है, उसमें सेवा भाव जागृत होता है, उसके भीतर प्रेम, दया और करुणा का विस्तार होने लगता है। उसे ये समझ आने लगता है कि असली महानता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता में है। हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति का अहंकार समाप्त होता है और वो सच्चे प्रेम और भक्ति की ओर बढ़ता है। हनुमान जी की कृपा से भक्त के भीतर संयम, शुद्धता और संतुलन का संचार होता है। उसकी इंद्रियां नियंत्रित होने लगती है। वो अपने जीवन में संतुलन स्थापित करने लगता है। वह वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने लगता है। हनुमान जी की भक्ति केवल एक साधना नहीं बल्कि एक दिव्य मार्ग है, एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मनुष्य को उसके सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक बनती है। जो व्यक्ति इस दिव्य संकेत को पहचान लेता है वो सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ जाता है। उसका जीवन शांत, संतुलित और पूर्णतः सकारात्मक बन जाता है। उसकी चेतना उच्चतर स्तर पर पहुंच जाती है और वह एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य आत्मा बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, जय बजरंग बली। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हनुमान जी की कृपा से भक्त की वाणी में सिद्धि का अर्थ यह है कि उसके शब्द केवल प्रभावशाली नहीं होते बल्कि उनमें सत्यता और स्थायित्व भी आ जाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी आशीर्वाद देने की शक्ति प्राप्त कर लेती है और कई बार जो वो कहता है वो सत्य सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में ऋषि, मुनि, संत, महात्मा और सिद्ध पुरुष हनुमान जी की साधना के माध्यम से अपनी वाणी में दिव्यता प्राप्त करते थे। हनुमान जी स्वयं वाणी के स्वामी हैं। जब वे माता सीता को खोजने लंका गए थे तब उनके वचनों में इतनी शक्ति थी कि जब उन्होंने माता सीता को श्रीराम का संदेश सुनाया तो माता सीता के मन से सभी प्रकार की निराशा और भय समाप्त हो गए। हनुमान जी का ये दिव्य गुण दर्शाता है कि जिस व्यक्ति पर उनकी कृपा होती है उसकी वाणी में भी ऐसा ही प्रभाव और ओज आ जाता है। हनुमान जी की उपासना कर वाले भक्त की वाणी में झूठ, छल, कपट और मिथ्या बातों का कोई स्थान नहीं रहता। जब वो कुछ कहता है तो सामने वाला उसकी बात को अनदेखा नहीं कर सकता। उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जो वो बोलता है वो साकार होने लगता है। उसके शब्दों में इतनी दिव्यता होती है कि उसकी कही गई बातें दूसरों को प्रेरणा देती है, मार्गदर्शन प्रदान करती है और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। हनुमान जी की कृपा से केवल वाणी में प्रभाव ही नहीं आता बल्कि इच्छा शक्ति भी जागृत हो जाती है। इच्छा शक्ति का जागरण किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक होता है। जब मनुष्य की इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो वो कठिन से कठिन कार्य को भी सरलता से पूर्ण कर सकता है। हनुमान जी के भक्तों में ये शक्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की साधना करता है तो उसका आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है कि वो अपने जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी की कृपा से वाणी में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे वाणी में स्पष्टता और ओजस्विता आती है। हनुमान जी के समक्ष ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये मंत्र वाणी को प्रभावशाली और सत्यवान बनाता है। संकट मोचन मंदिर में जाकर मंगलवार और शनिवार को राम राम का जाप करें, इससे आत्मबल और इच्छा शक्ति का जागरण होता है। मौन साधना करें, प्रतिदिन कुछ समय मौन रहने से वाणी में दिव्यता आती है। सत्य बोलने का अभ्यास करें। हनुमान जी सत्यता के प्रतीक हैं, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भी सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से जीवन में जो दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण संकेत है इंद्रियों पर नियंत्रण और संतुलित जीवन की प्राप्ति। जब कोई भक्त हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाता है, जब वो सच्चे मन से उनकी साधना करता है तो धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि उसकी इंद्रियां नियंत्रित होने लगी है, नकारात्मक भावनाएं शांत हो रही हैं और उसके जीवन में एक दिव्य संतुलन स्थापित हो रहा है। ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। जब व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, समर्पण और निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलता है
तो हनुमान जी की कृपा से उसके मन, बुद्धि और आत्मा में एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित होने लगता है। वह अपने जीवन को पहले से अधिक नियंत्रित, संतुलित और दिव्य अनुभव करने लगता है। हनुमान जी का जीवन संयम और अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे अपार बलशाली होते हुए भी अपनी इंद्रियों के दास नहीं बल्कि उनके थे। जब वे रावण की लंका में माता सीता की खोज में गए, तब उन्होंने वहां का भव्य वैभव, विलासिता, सोने के महल, सुंदर नृत्य किया और असाधारण ऐश्वर्य देखा। लेकिन उनके मन में ना तो कोई लोभ आया, ना कोई मोह, ना कोई भोग विलास की इच्छा। उनके हृदय में केवल और केवल श्रीराम के प्रति निष्ठा थी और माता सीता को ढूंढने का अटूट संकल्प। हनुमान जी के इसी गुण के कारण वे संयम और इंद्रिय नियंत्रण के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी उपासना करने से भक्त भी धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने लगता है। हनुमान जी की कृपा से भक्त का मन पवित्र और स्थिर होने लगता है, उसकी इच्छाएं नियंत्रित होती है और उसका जीवन अनुशासित और संतुलित बन जाता है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के परम उपासक हैं। वे पवित्रता और आत्म संयम के प्रतीक हैं। उनकी आराधना से भक्त अनावश्यक भोग विलास की प्रवृत्तियों से मुक्त होने लगता है। उसकी सोच में शुद्धता आने लगती है, उसकी प्रवृत्तियां सात्विक हो जाती है और वह अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने की दिशा में बढ़ने लगता है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नियंत्रण का नाम नहीं, बल्कि ये विचारों, भावनाओं और संकल्पों की पवित्रता का नाम है। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की कृपा प्राप्त करता है तो उसके विचार स्वतः ही निर्मल होने लगते हैं, उसकी इच्छा स्वार्थ से मुक्त होने लगती है और उसकी चेतना दिव्यता की ओर बढ़ने लगती है। हनुमान जी स्वयं अत्यंत धैर्यवान हैं। वे जानते हैं कि क्रोध को किस दिशा में लगाना चाहिए, वे जानते हैं कि ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। वे अपार शक्ति के स्वामी होते हुए भी कभी भी अनुचित क्रोध नहीं करते। उनकी भक्ति से व्यक्ति के भीतर भी यही दिव्यता आने लगती है। उसका क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, वह शांत चित्त और सहनशील बनता है। कई बार जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है, कई बार लोग हमें अपमानित करते हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन हनुमान जी की साधना करने वाले व्यक्ति का मन इन सब से विचलित नहीं होता। वह धैर्य और संयम से हर स्थिति का सामना करता है। वे श्री राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। उनके लिए संसार का कोई ऐश्वर्य, कोई संपत्ति, कोई भौतिक वस्तु आकर्षण का कारण नहीं बन सकी। उनकी भक्ति से भक्त भी अत्यधिक धन, वस्त्र, आभूषण और अन्य सांसारिक मोहमाया से मुक्त होने लगता है। उसकी सोच बदलने लगती है। वो समझने लगता है कि असली संपत्ति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में है। उनकी भक्ति से भक्त भी अहंकार छोड़कर विनम्र और सरल स्वभाव का बन जाता है। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की साधना करता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वो खुद को दूसरों से ऊपर मानना बंद कर देता है। उसमें सेवा भाव जागृत होता है। उसके भीतर प्रेम, दया और करुणा का विस्तार होने लगता है। उसे ये समझ आने लगता है कि असली महानता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता में है। हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति का अहंकार समाप्त होता है और वो सच्चे प्रेम और भक्ति की ओर बढ़ता है। हनुमान जी की कृपा से भक्त के भीतर संयम, शुद्ध और संतुलन का संचार होता है। उसकी इंद्रियां नियंत्रित होने लगती है। वो अपने जीवन में संतुलन स्थापित करने लगता है। वो वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने लगता है। हनुमान जी की भक्ति केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्ग है, एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मनुष्य को उसके सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक बनती है। जो व्यक्ति इस दिव्य संकेत को पहचान लेता है, वो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाता है। उसका जीवन शांत, संतुलित और पूर्ण सकारात्मक बन जाता है। उसकी चेतना उच्चतर स्तर पर पहुंच जाती है और वह एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य आत्मा बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।